ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसके बाद ये तो मेरे पास ऊपर से नीचे देखने वाला बात हो गया। लेकिन अगर कोई मीनार के टॉप पे है, मान लेते हैं इस तरीके से है, और मीनार के टॉप पे खड़ा है वो, ठीक है, ये मीनार के टॉप पे खड़ा है, तो टॉप पे खड़ा होकर भी नीचे देखेगा, यहाँ से देखेगा ना, यहाँ से मान लेते हैं नीचे देखेगा, तो ये वाला एंगल बनाएगा इस तरीके से, क्योंकि आगे देखेगा सीधा देखेगा, अब वो होगा उसका सीधा जो साइड होगा, तो इसका सीधा वाला काम करेगा, और यहाँ से नीचे देखेगा, अब देखेगा तो यहाँ नीचे थोड़ी देखेगा, नीचे देखेगा तो 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। ये यहाँ से यहाँ देखेगा, क्योंकि इस पॉइंट को देख रहा है ना, तो सामने वाला पॉइंट और इस पॉइंट से एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बात क्या समझना है कि ये जो लाइन, जैसे हम यहाँ पर नीचे मेरा ये सरफेस हम सीधा देख रहे हैं, मान लेते हैं हम सीधा देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो साइड होगा सीधा देखने वाला, और जमीन का जो सरफेस होगा, वो दोनों एक पैरेलल लाइन में होगा, इस तरीके से पैरेलल लाइन होगा। क्योंकि हम अगर सीधा देखेंगे और नीचे जमीन देखेंगे तो कभी भी हमको जमीन दिखेगा ही नहीं। वो अलग सी बात है कि हम लोग का गोल है, तो आगे जा करके लगेगा कि ये अंत हो गया है, नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि जमीन गोल है। अगर सीधा देखेंगे, मान लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पास है, एक यहाँ पास है, तो ये कभी भी नीचे वाले सरफेस को नहीं दिखाई देगा उसको, अगर सीधा देखेगा तो क्या होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, होगा ना पैरेलल लाइन, ठीक है ना। पैरेलल लाइन अगर होगा तो इस तरीके से मेरे पास बन रहा है, मान लेते हैं इस तरीके से मेरे पास बन रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से बन रहा है, तो देखिएगा ये जेड बन रहा है, और जेड में हम आपको क्या बताया था, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या कौन कौन सा होगा, एक ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल को तो सर अभी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे थे, और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे थे, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, ऑल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा डिग्री का है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा डिग्री का हो जाएगा, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा डिग्री का है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा डिग्री का हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन पे चल रहा है। बताइए कोई दिक्कत है तो।